कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल 9 में डाल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का आरक्षण को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब पावरफुल हैं, फिर भी मेरी अनुशंसा की गई थी कि उनसे मैंने ही एक आइडिया दिया था कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ये 60% जो आरक्षण की बात है वो मैंने ही ये कहा था, उनसे अनुशंसा की थी और मुख्यमंत्री अब इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। अब इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और उसका तारीख भी तय है, उस पर सुनवाई भी होगी। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप इनका बयान सुनो। 1 सितंबर को हम लोगों ने पहले भी कहा था, जब हमने प्रेस वार्ता किया था कुछ दिनों पहले, कि शेड्यूल 9 में जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल 9 में डाल देंगे। और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल 9 को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण को उसने शेड्यूल 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। अब तो आगरा भी के थे मुख्यमंत्री जी, अब तो इतने पावरफुल हो गए भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डलवा रहे? जब हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, राज्य सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, तब आप जो है जोर नहीं लगा रहे शेड्यूल 9 में डालने के लिए। तभी हम लोगों ने तय किया था कि बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रख रही है। और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है, शेड्यूल्ड है। हमको लगता है कि सीजीआई जो है उन्हीं के बेंच में है मामला और वहाँ अपने पक्ष को राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। उसलिए हम लोगों ने भर बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को मौजूद हैं। असम में नमाज ब्रेक कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था, अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तेजस्वी जी, आपकी यात्रा कब से होनी है? यात्रा कब से होनी है? बिहार यात्रा होनी थी आपकी? हमको लगता है कल परसों अनाउंस फतुहा में चल रहा है। आप दे थोड़ा सा सुन लिया जाए। पूरे भाजपा के लोग जो है इस पर जो चल रहा है, पूरे चैनल फतुहा में पूरे भारत में चैनल दिखाया जा रहा है। हाँ।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अति पिछड़ों के लिए नीतीश कुमार धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब मेरी सरकार थी तो नीतीश कुमार को मैं ही ये आइडिया दिया था जातीय जनगणना की और आरक्षण की, जो कि 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। ये अति पिछड़ों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो कि नीतीश कुमार उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि जिस तरह से असम में नमाज को प्रतिबंध किया गया है, ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जुर्म हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये समाज में घृणा पैदा करने का एक एजेंडा चला रहे हैं। कभी वो NRC, कभी CAA और तो कभी वक्फ बोर्ड और अब नमाज पर प्रतिबंध। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब देश की आज़ादी मिली थी तब उसमें मुसलमानों का भी उतना ही हाथ था जितना कि यहाँ की हिंदुओं की। तो आज उनके साथ इस तरह का भेदभाव क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी समाज में घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में उछल कूद मचा रहे थे, तो मैंने उनको वहीं पे खड़ा होकर के उनको ठंडा कर दिया। अब इस तरह से फिर से मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।